और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। आपको बता दें कि यमुना घाटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 3:49 पर पुरोला, बडकोट, नौगांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते लोग घरों से बाहर निकले और भूकंप में किसी के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। भूकंप की तीव्रता 2.9 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी में 5 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घरों से आपको दिखा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता बेहद कम थी, 2.9 रेक्टर स्केल पर मापी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, क्या ज्यादा जानकारी भूकंप को लेकर? बिल्कुल, जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये 3:49 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 2.9 बताई गई है। और जैसे ये भूकंप के झटके, तेज झटके थे, ये महसूस किए गए तो लोग जो थे वो घरों से बाहर निकले रहे। काफी देर तक लोग दहशत में भी देखे गए, क्योंकि जो इसका केंद्र है ये बरकोट क्षेत्र में श्यावना के जंगलों में बताया जा रहा है, 5 किलोमीटर अंदर। तो कह सकते हैं कि जनपद में ही इसका केंद्र था। और पिछले 1 माह की बात करें तो 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और दोनों का जो केंद्र है वो उत्तरकाशी में रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और क्योंकि जनपद उत्तरकाशी 1991 में बड़ा भूकंप का झटका भी झेल चुका है। जब भी कभी झटके महसूस किए जाते हैं तो जो लोग हैं वो दहशत में देखे जाते हैं। और हालांकि जो झटके महसूस किए गए, इसमें जनहानि की कोई सूचना नहीं है, पर जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से काफी देर तक बाहर निकले रहे। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां आपसी विवाद में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। चचेरे भाई विनोद ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मामले में सुशील घायल हो गया। विनोद ने सुसाइड कर लिया। सुशील का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डर से घर के बंद कमरे में विनोद ने सुसाइड किया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर देहरादून से, आपसी विवाद में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। धारदार हथियार से चचेरे भाई विनोद ने वार किया, जिसमें सुशील घायल हो गया। विनोद ने सुसाइड कर लिया। तो डर से घर में बंद कमरे में विनोद ने सुसाइड किया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। शहर कोतवाली के चुक्खू मोहल्ला का मामला है। तो खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला, चचेरे भाई ने ही हत्या की, जिसके बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। हर एंगल से तफ्तीश जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है और खास तौर पर कुमाऊं में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मानसून के खत्म होने के दौरान भी लगातार बारिश होने वाली है और मानसून के इस सीजन में अब तक 111 लोगों की आपदा में मौत हो गई है, जिससे कि 16 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 47 लोग इस दौरान घायल हैं और आपदा में 2300 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं 600 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए हैं। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव है और लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह बारिश थमी जरूर, लेकिन तेज बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। तो लगातार हो रही बारिश का असर सीधे तौर पर पर्यटन पर पड़ा। कल दिन भर हुई बारिश के बाद अधिकांश पर्यटक लौट गए हैं, तो कारोबार पर भी असर पड़ा है। वहीं बारिश के चलते 12 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हैं, तो नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं बारिश के चलते।
चमोली में लगातार बारिश जारी है। बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाले के पास में सुबह से ही रास्ता बंद है और पागल नाले पर मलबा आने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौके पर मशीन जरूर लगाई गई है, लेकिन बारिश के साथ लगातार सड़क पर मलबा भी गिर रहा है, जिससे यहां बद्रीनाथ से ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार जाने वाले तीर्थ यात्रा सुबह से ही जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। और वहीं नंदप्रयाग छिनका में भी बद्रीनाथ हाईवे बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है, लेकिन पागल नाले पर हाईवे अभी भी बंद है। और लगातार हो रही बारिश के चलते रामनगर का धनगढ़ी नाला एक बार फिर से उफान पर है, जिसके चलते नाले के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। शनिवार रात से ही यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश में अलवेदर रोड पर भी एक बार फिर से पानी भरा हुआ देखा गया और पिथौरागढ़ से टनकपुर तक ऑलवेदर रोड एक नहीं दर्जनों जगह पर लैंडस्लाइड आने से बंद हो गया है। कुछ जगह पर रोड को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहाड़ियों से गिर रहे मलबे के कारण रास्ता नहीं खुल पा रहा है। पिथौरागढ़ से घाट तक 3 जगहों पर लैंडस्लाइड जारी है, जबकि चंपावत से टनकपुर के बीच में अमूड़ी और स्वाला में लगातार मलबा रोड पर गिर रहा है। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से हजारों लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और चमोली में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास हादसा हो गया। पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जो पत्थर की चपेट में आने से बाल बाल बचे। बारिश की वजह से पहाड़ी से बड़ा पत्थर गाड़ी पर गिरा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरह के हालात बने हुए, कल की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि जो गाड़ी में 2 लोग सवार थे वो बाल बाल बच गए। तो उत्तराखंड का रुख करने वाले पर्यटकों के लिए, लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि वहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं। कई हाईवेज भी बंद हैं। तो चमोली से नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वेदर रिपोर्ट को लेकर अपडेट दीजिए जरा नितिन। साथ ही बताइए कि जो भारी बारिश की वजह से बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं, कई हाईवेज बंद है, क्या उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है? कितने हाईवेज अब तक खुले हैं? फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां पर? जी, अगर आज चमोली की मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से अभी धूप यहाँ पे खिली हुई है, और धूप खिलने से लोगों को थोड़ी सी राहत भी अब मिली है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार यहाँ पे बारिश होती रही, ऊंची हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती रही, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर हुई है और आज थोड़ी सी राहत जरूर है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो कल देर रात तक नेशनल हाईवे को सुचारू कर दिया गया है, चाहे हम टंगड़ी पागल नाला की बात कर लें या नंदप्रयाग की बात कर लें या जो गौचर के पास कमेड़ा के का जो इलाका है वहां पे भी लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग बाधित हो रहा था, उसको सुचारू कर दिया गया है। पहाड़ों में आने वाले जो सैलानी हैं या तीर्थ यात्री हैं उनके लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जहां बारिश से सड़क मार्ग बंद हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आने की आवश्यकता है। तो वहीं जो बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा पर जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ अच्छी पर खबर हालात यह है कि पहले से अब ज्यादा सामान्य देखे जा रहे हैं, क्योंकि धूप आ गई है और ऐसे में बारिश कम हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि वीरेंद्र भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं नैनीताल से। नैनीताल का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, नैनीताल के हालात आप बताइए, तस्वीरें दिखाइए, किस कदर वहां पर मौसम देखा जा रहा है, और साथ ही जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या ये अनुकूल वेदर माना जाए?
देखिए 3 दिनों के बाद राहत आज जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह से आज बारिश थमी है, लेकिन 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। 12 से 14 जो ग्रामीण मार्ग हैं वो अभी भी बंद हैं। जो मंडी तक अपना सामान किसान लेके आते थे उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं जैसे गड़जिया बेताल घाट मार्ग है वो बंद है, और जो स्टेट राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें भी लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं और रुक रुक कर वो भी बाधित होकर चल रही हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से मौसम खराब हुआ है उसका सीधा असर नैनीताल के पर्यटन पर पड़ा है, क्योंकि G20 के बाद नैनीताल में पर्यटकों ने नैनीताल का रुख किया था और काफी ज्यादा संख्या में शुक्रवार के बाद नैनीताल में भीड़ हो गई थी, और उसके बाद अचानक से मौसम बदला है, बारिश हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटक हैं वो भी अधिकांश कल ही लौट चुके हैं, क्योंकि आज तक की छुट्टियां उनकी थी, होटल की बुकिंग थी। सीधा असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। जिस तरह से बारिश लगातार कल पूरे दिन भर हुई है तो निचले इलाके जो तराई वाले इलाके हैं उनमें जो नाले हैं वो उफान पे थे। कई जगह जल भराव की स्थितियां हैं, चाहे वो रामगंगा हो, गौला हो, कोसी हो, ये नदियां भी पूरी तरीके से उफान है। हाईवे खासतौर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे वीरेंद्र, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही है कई जगह पे स्नोफॉल हुआ है, बर्फबारी भी हुई है। हालांकि अगर मूलभूत सुविधाओं की बात कर लें, बिजली पानी की बात कर लें, तो क्या ये बाधित हुए हैं? देखिए कुछ इलाकों में जिस तरह की पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं तो उन इलाकों में जो बिजली है वो बाधित हुई है, और कई इलाकों में पानी भी जो नले हैं वो टूट गए हैं, क्योंकि जिस तरह से नाले उफान पे थे, जो पेयजल की आपूर्ति वाले नल थे वो टूटे हुए हैं। खासतौर पर ये दिक्कतें नैनीताल जिले के जो गरमपाली इलाका है या ओखलकांडा वाला इलाका है, रामगढ़ वाला इलाका है, उन इलाकों में इस तरह की दिक्कतें आई हैं। और जो बिजली की दिक्कतें हैं वो कुछ इलाकों में है, क्योंकि पेड़ गिरने से कई इलाकों में जो हाई टेंशन लाइन जा रही हैं उनके ऊपर पेड़ गिरे हैं। तो दावा प्रशासन की ओर से ये जरूर किया जा रहा है कि शाम तक इन सारी चीजों को रिस्टोर किया जाएगा, और जिला प्रशासन ने भी खासतौर पर डीएम ने निर्देश दिए हैं कोई भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, छोड़ेगा। लेकिन अब पहले से मौसम भी काफी ज्यादा सामान्य देखा जा रहा है। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए